संसद से लेकर सड़क तक एक ही शोर है। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि जनता लाइन में लगी है, दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि भंडार भरे हुए हैं। गुरुवार को संसद में एलपीजी संकट पर भारी शोर शराबा मचा, लेकिन इस शोर में अभी भी बस राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं दिखा। राहुल गांधी ने लोकसभा में गुरुवार को एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि अमेरिका कैसे ये तय कर सकता है कि हम रूस से तेल खरीदें या नहीं। वैसे राहुल गांधी के बोलने पर संसद में हंगामा होने लगा और विषय से हटकर नहीं बोलने के लिए राहुल गांधी को कहा गया। दरअसल वो एलपीजी के बहाने एप्स्टीन का मुद्दा उठाने लगे और यहीं से ऐसा लगता है कि एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस में गंभीरता कम है। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एलपीजी और तेल संकट पर सरकार के स्टैंड को सदन में क्लियर किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। दूसरे मार्गों से भी सप्लाई आ रही है। कनाडा, नॉर्वे, रूस से ईंधन ले रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन 28% बढ़ा है। साथ ही ऑल्टरनेट फ्यूल चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। 3 मंत्रियों की कमेटी भी बनाई गई है जो हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। साथ ही कहा कि हम लंबे समय तक ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश में पैनिक की वजह से डिमांड बढ़ी। एलपीजी संकट पर हरदीप पुरी ने कहा कि देश में अभी पर्याप्त गैस है और एलपीजी सिलेंडर पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ नई बात नहीं की। सरकार की तरफ से एलपीजी संकट पर यही स्टैंड बताया भी गया, लेकिन विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार पर आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि एलपीजी का संकट है ही नहीं बल्कि ये पैनिक है। 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. And India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position even in the event of a prolonged conflict. Power generation for every household and for industry is fully protected. संसद से लेकर सड़क तक एलपीजी को लेकर विपक्ष और सरकार में घमासान मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें एलपीजी सिलेंडर की कमी से जनता परेशान दिख रही है। आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों को, कैसे लोग एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशान दिख रहे हैं, लाइनों में लगे हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में लगा है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने संसद भवन परिसर में पोस्टर और बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर के कटआउट, बड़े बैनर और तख्तियों के जरिए सरकार पर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर पर नारे भी दिखे। प्रियंका गांधी ने जमीन पर ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना बनाया ताकि ये दिखाया जा सके कि गैस की कमी के कारण आम जनता को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार उससे सहमत नहीं है और सीधे कह रही है कि एलपीजी को लेकर विपक्ष के आरोप बस भ्रमजाल हैं। पुरी साहब ने जो बात कही उस पर किसी को यकीन नहीं होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोग रोज़ फेस कर रहे हैं। जो ज़मीनी सच्चाई ये है कि आज बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चों को वक्त पर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपने पीठ थपथपाने से कम बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आज जो है एलओपी ने जो बात उठाने की कोशिश की वो यही कि पब्लिक कंसर्न का मामला है।
लेकिन बीच में ही उनको रोक दिया गया। जिस तरीके से प्राइस राइज हुआ है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जिस तरीके से किल्लत आई पड़ी है, राशन कर दिया है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जो कमर्शियल यूज़ के लिए है वो भी हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुद त्राहिमाम मचा रहे हैं कि उनको बंद करने का दिक्कतें आ रही हैं, बंद पड़ जाएंगी उनकी जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। आप इल प्रिपेयर्ड हैं, अंडर प्रिपेयर्ड हैं, जिसकी वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। तो आप कितने भी बड़ी बड़ी आश्वासन दीजिए, सत्यता इसी में है कि आज लोगों ने लंबी कतारें लगा कर रखी हैं, लोगों के मन में काफ़ी कारोबार हैं ऐसे जो ठप पड़ गए हैं। बिल्कुल ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगले 2 महीने का पूरा तेल रिजर्व भंडार के रूप में मौजूद है, प्लस हम 45% तेल शुरू से रशिया से लेते रहे हैं और हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के 70 से 80% तेल तो हम अभी बिना कोई डिस्टर्बेंस के हो सकता है। थोड़ी सी दिक्कत कमर्शियल गैस को लेके है क्योंकि हम घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा न कोई डीजल की दिक्कत होनी है, न पेट्रोल की दिक्कत होनी है और न किसी के घर में गैस सिलेंडर की दिक्कत होनी है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि देश में एलपीजी की वाकई में किल्लत है या फिर सरकार जो दावा कर रही है वो बिल्कुल सही है। इसे आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में एलपीजी की डिमांड सप्लाई को लेकर क्या हालात दिख रहे हैं, मोदी सरकार क्या दावा कर रही है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों को लगभग 60 से 62% आयात करता है। खाड़ी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आयात मुश्किल हो रहा है। वैसे भारत लगातार वहां फंसे अपने जहाज़ों को लाने की कोशिश में लगा है, लेकिन सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। ये सच है, घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में कई दिनों की देरी की खबरें हैं। होटलों रेस्टोरेंट्स को होने वाली कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कई जगह पूरी तरह बंद कर दी गई है या उसमें भारी कटौती की गई है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने के कारण भारत में घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार के दावों पर गौर करने की जरूरत है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि हमारे पास 15 से 16 दिनों का पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही पिछले 5 दिनों में एलपीजी का प्रोडक्शन 28% तक बढ़ाया गया है। भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और रूस जैसे देशों से एलपीजी कार्गो बुक किए हैं और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। साथ ही पूरे देश में ECA यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू है। मतलब साफ है कि एलपीजी को लेकर सरकार का जो दावा है वहां संकट की ओर इशारा नहीं है, बल्कि कालाबाजारी और जमाखोरी की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। वजह जो भी हो, लेकिन आम जनता को एलपीजी सिलेंडर तो आसानी से नहीं मिल रहे। हमें मेरे देखो छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का है, अभी भी मैंने ईंटों का चूल्हा बना के और मैगी बना के लंच में पैक किया है मैं क्या करूं बताओ। मेरे छोटे छोटे मेरे हस्बैंड भी भूखे चले गए। छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं मेरे पास भी। 3 दिन से परेशान हूँ मैं। सिलेंडर किताब लेकर के, सिलेंडर हाथ कंधे पे लेकर के, और आज 4 दिन हो गए बाइक लेके बंगेल से यहाँ आता हूँ गैस लेने के लिए। गैस नहीं मिलती है, बिल्कुल ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। इंडक्शन पे खाना बना रहा हूँ। भले ही एलपीजी को लेकर पब्लिक परेशान दिख रही है, विपक्ष इस पर सदन से लेकर सड़क तक राजनीति में लगा है, लेकिन सरकार एलपीजी संकट से निपटने के लिए वॉर रूम मोड में काम कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो रियल टाइम में डेटा ट्रैक करता है। देश के सभी बॉटलिंग प्लांट और रिफाइनरियों में मौजूद स्टॉक की हर 6 घंटे में रिपोर्ट ली जा रही है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गोदामों की औचक जांच करें ताकि कोई सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग न कर सके। एलपीजी को जरूरी उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए मैकेनिज्म में बदलाव किया जा रहा है। तेल कंपनी के अधिकारी सभी राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। मतलब साफ है कि सरकार एलपीजी संकट को संकट की तरह नहीं देख रही, बल्कि एलपीजी पर फैलाए जा रहे भ्रम को मैनेज करने में लगी है। लेकिन विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। Establishment to switch and free up the LPG for priority consumers. The senior officials of oil marketing companies are in touch with all the state governments and they have been directed
to brief the state government on daily basis on supply situation, priority sequence and enforcement framework. District level committees are being established to monitor the supply situation and to stop diversion. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित हैं और मेरे साथ बीजेपी के नेता रमनीश वत्स जी हैं। रमनीश वत्स जी, मैंने हर बात आपकी मान ली कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कों पर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं? होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल सप्लाई क्यों बंद कर दी गई है? यानी कहीं ना कहीं कोई संकट तो है ना रमनीश जी? बिल्कुल है। मैं मानता हूं कि संकट है तो समाधान भी निकाला जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट और इजराइल में युद्ध के बाद जो संकट उत्पन्न हुए हैं उसका हम लोग समाधान ढूंढने के लिए और लगातार समाधान ढूंढा जा रहा है। लेकिन आज देखिए, बात करें कि हम लोग मानते हैं कि यूएसए अमेरिका जो सुपर पावर है, लेकिन वहां पे भी क्रूड ऑयल आप देखिए 14% बढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए 15% बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान में 20%, श्रीलंका में 15%, उसके बाद चाइना में 10%। यहाँ पे आप बताइए क्रूड ऑयल कितने में? हाँ, मैं मानता हूँ कि एलपीजी के लिए किल्लत आई है और उसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है। वॉर रूम की तरह आप देखिए किस तरह से, चाहे पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें, चाहे और लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और इसके लिए पूरा पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि ये संकट को का समाधान ढूंढा जाए। लेकिन आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन देश को याद होना चाहिए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय गैस कनेक्शन के लिए लोगों को महीनों और सालों तक जो है इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर के एलपीजी सिलेंडर मिलता था। उसमें भी मंत्री और सांसद का हस्ताक्षर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, उसके बाद मिलता था। आज लाइन में लगे हुए को प्रियंका गांधी जी ईंट का जो है चूल्हा जला करके और ये सब दिखाना चाह रही हैं। आपके समय में तो एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं था, इतनी बड़ी किल्लत थी। गैस की कमी हुई है, असल समस्या यह नहीं है कि दुनिया में संकट उत्पन्न हुआ है, लेकिन बात है कि सबसे ज्यादा जो संकट उत्पन्न हुआ है विपक्ष के अंदर। विपक्ष को लग रहा है कि किस तरह से ये आपदा जो आई है उसमें अवसर तलाशा जाए और पुरजोर तरीके से लगा हुआ है पूरा विपक्ष कि हम ये जो है हो हल्ला मचाए पूरे देश में कि देखिए सरकार जो है कितनी निकम्मी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, चाहे हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें, लेकिन आज जो सिलेंडर की किल्लतें आपको दिख रही है उसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से लगा हुआ है और आप देखेंगे ये संकट बहुत जल्दी जो है आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी सरकार का साथ देना चाहिए और आम जनता का साथ देना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, आपको भी सरकार का साथ देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता संकट के समय पक्ष और विपक्ष दोनों को एक हो जाना चाहिए? आप तो सरकार पर लगातार आक्रामक होकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मिसमैनेज कर रही है, सरकार मिसमैनेज कर रही है। रमनीश जी की बात मान लीजिए, उन्होंने संकट तो मान लिया, कहां समाधान दे रहे हैं? मैंने तो पूरी बात इनकी मान ली कि सरकार निकम्मी है, ये खुद ही कह रहे हैं निकम्मी है। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं तो मान नहीं रहा हूँ। और अब मनमोहन सिंह जी के समय की बात करे थे, मेरे तो खुद के बाबूजी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे रमनीश जी, जब सिंगल बॉटल हुआ था डबल बॉटलिंग प्लांट जगह जगह लगाए। आपके मनमोहन सिंह जी ने 1985 की बात बता रहा हूँ, जब गैस मिलती नहीं थी बॉटलिंग प्लांट लगे, फिर डबल बॉटल मिलने लग गया। अब आपने एक बात क्लैरिफाई नहीं करी अभी तक कि जहाँ पाइपलाइन गैस पाइपलाइन से जाती है उनकी सप्लाई कैसे, उनके क्या चलती रहेगी, बाधा रही तो सिलेंडर वाला सड़क में लगा रहेगा। दूसरी बात मैं आज खुद बता रहा हूँ, मैं तो मानता नहीं कोई भी बात को। आज सर्वर डाउन बुकिंग कराओ जाके कंपनी पे, वहां पे लाइन में लगो। सर्वर क्यों डाउन है भैया, आप ही बताइए। गैस बुकिंग जब वैसे 21 दिन बाद होती थी, 25 दिन मान लीजिए तो आपने अगर सिलेंडर ले लिया तो बुक नहीं होगी। सर्वर डाउन है, बुकिंग नहीं हो रही। दूसरी बात, हर बात को आप पीछे ले जाते हो। आपकी जो 12 साल में प्रियंका चतुर्वेदी जी को मैं साधुवाद कहूंगा, ऐसे सांसद है जो बार बार आते रहे बात को। आप इल प्रिपेयर्डनेस को आप विपक्ष पे थोपना चाहते हो, विपक्ष एक हो जाए, आप भी एक हो जाते। क्यों सिलेंडर डांस कर रहे थे जब आप सिलेंडर ले लेकर के यूपीए सरकार के टाइम, जब आप भी एक साथ हो जाते तब तो नहीं हो रहे थे। आज आपको क्योंकि आप भयंकर त्रासदी आ गई है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही चीज, जब आप ऐसी बातें कर रहे हो। और कॉमर्शियल गैस जो होती है दीपक जी, डोमेस्टिक से ज्यादा काम में आती है और उसको इन्होंने देश भर में बंद किया है, सारा मीडिया दिखा रहा है।
आप लोग दिखा रहे हो तो सब राष्ट्रद्रोही तो हो नहीं, या आपकी वजह से तो पैनिक हो नहीं रही है? तो राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी जा रहे हैं हर जगह गांव गांव पैनिक करने, सारे रेस्टोरेंट भी राहुल गांधी ने बंद करा दिए। जब इतना बड़ा संकट है, कॉमर्शियल गैस आपने बंद की, तो संकट तो एक्सेप्ट करो कि संकट है और सबको अपील करो। आपको जब इतनी विपक्ष को साथ लेना था तो आप विपक्ष का एक बुला लेते, सबको दल सारे सर्वदलीय बैठक बुला के बात कर सकते थे। वो तो आपको करनी नहीं है, हर बात राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया। देश उसको समझ चुका, आपसे चल नहीं रही सरकार। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, कमर्शियल सिलेंडर बंद करना रमनीश वत्स जी, इसका कास्केडिंग इफेक्ट है। जो रेहड़ी वाले लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड बनाते हैं, जो छोटे बड़े ढाबे हैं जहां पे गरीब आदमी काम करता है, 2 जून की रोटी तलाशता है, आज उनके बंद होने की नौबत है। कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार कब तक कोई कारगर योजना लेकर आएगी? आपने इमीडिएटली बंद कर दिया, उनके ऊपर तो रोजी रोटी का संकट हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना काल में इसी तरह के संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ था। आपने देखा कि वैक्सीन भी हमने बनाया और वैक्सीन हमने दूसरे देशों को भी निर्यात किया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आज भी यदि संकट आया हुआ है, हम सबसे बड़ी चीज है कि 87% घरों में चूल्हा जो जलता है वो एलपीजी की वजह से, और जिसमें हम 66% जो है बाहर से मंगवाते हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें, चाहे हम यूएई की बात करें, चाहे आप ये कहते हैं ईरान से भी हम मंगवाते हैं, ये सारे देशों से हम मंगवाते हैं, मानते हैं। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह के संकट आए हैं, और आप देखिए कि कुछ देशों में जा भी चुका है, और आप देखिए कि कार्गो के माध्यम से बहुत जल्द जो है हमारे एलपीजी का समाधान भी, एलपीजी गैस जो है हमारे देश में बहुत जल्द पहुंचने वाला भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज आपदा आया है, बिल्कुल आया है, संकट आया है। संकटकालीन के समय में जहां तक बात है कि राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये डिमांड आप करें, आप विपक्ष आप चाहता है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके आप समाधान ढूंढ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने समाधान रख सकते हैं। आप यदि इतने कैपेबल हैं तो रखिए, लेकिन आप ऐसे में एप्स्टीन फाइल का जिक्र करेंगे, संसद में आप जाएंगे तो कभी नरवणे जी की किताब के बारे में चर्चा करेंगे, आप समाधान नहीं ढूंढेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल में भी मुझे बहुत भली भांति अच्छी तरह से याद है कि राहुल गांधी जी के समय में सिर्फ ट्वीट पे, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, अखिलेश भैया की बात करें, सब के सब ट्वीट पे लगे हुए थे, लेकिन समाधान कोई भी नहीं ढूंढ पाए। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतनी काबिलियत तो है ही कि वो समाधान ढूंढ लेंगे, और बहुत जल्द आप चाहे ईरान से, भले ही इजराइल और ईरान में इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा है, लेकिन ईरान भी आज हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो मैं आपको, यही सबसे बड़ी चीज है कि आप देखें कितनी बड़ी काबिलियत इसको कहा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में 56 इंच का सीना आज कहा जाए कि आज ईरान में इतना बड़ा युद्ध है, उसके बावजूद भी उधर से हमें खाड़ी देशों से आने वाला जो है एलपीजी, उसके लिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी बताइए मुझे, कपिल जी क्या सरकार के कदमों से आप संतुष्ट हैं? क्या सरकार ने जो मैनेजमेंट किया है वो ठीक है? और राहुल गांधी ने तो आज हरदीप सिंह पुरी के सामने एप्स्टीन का मुद्दा उठा दिया, आपको नहीं लगता उन्होंने इस मुद्दे को उठा के इशू को डाइवर्ट कर दिया? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सरकार ये मान ही नहीं रही है कि कोई आपातकालीन स्थिति है। कहां मान रही है? रवनीश जी मान रहे हैं सरकार के हिसाब से। रवनीश जी गलत मान रहे हैं। वास्तव में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपातकालीन व्यवस्था जारी हो, क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु हैं और उन्होंने कहा कि जब उनके हाथ में है तो वो सारी चीजें कर लेंगे। अरे भाई, इंडिया के पास क्या नालियों की कमी है? बर्तन उलट के और पाइपलाइन लगा करके चाय बना लेनी है, खाना बना लेना है, और छत पे रख करके खिचड़ी बना लेनी है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है ये। मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं। ये बात हमारी प्रधानमंत्री ने कही है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? वो क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं, वो कक्षा 3 फेल हैं, इसलिए हंसे ना। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री की गंभीर वार्ता है जो उन्होंने अपने देश से मन की बात में कही थी। अब हमें कौन सा संकट पड़ा हुआ है? देश के पास गटर और नाली इनके समय में बढ़ी है। अब वहां से आप लोग पाइप लगाओ, बर्तन का ढक्कन पलट दो और आराम से घर में खाना बनाओ। लेकिन हकीकत क्या है? आप एआई जनरेटेड, आपके संवाददाता ये वीडियो दिखा रहे हैं। दीपक भाई, जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब मोदी द्रोही हो गए, एंटी नेशनल हैं। ये आपातकालीन स्थिति बता रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, और आप लोग एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोग 3-3 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। बच्चे को जो है वो लकड़ी के चूल्हे पे बैठा के खाना बना के भेजा जा रहा है, वो मैगी खिला रही है वो।
ये एआई जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए उनको पहले ही पता था कि गल्फ युद्ध होना है और जो हमको जो है वो इजराइल जाना है, उनको पहले से पता था कि हमें इजराइल का सपोर्ट करना है, ईरान का विरोध करना है, और फिर उसके बाद ईरान के रास्ते से जो जल डमरू मध्य जो है उस रास्ते से जो 90% तेल हमारा आयात होता है सऊदी अरेबिया और अन्य कंट्रीज से, जो हमारी गल्फ की कंट्रीज हैं, वहां से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, नाली है हम लोग के पास, ठीक मत दें, हम लोग नाली में लगा लेंगे। कितने उलाने देखिए रमनीश भट्ट जी बता रहे कि तो विश्व गुरु है, विश्व गुरु के लिए क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई संकट है नहीं, उलाने दिए जा रहे हैं आपको और टांग भी खींच रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। रमनीश जी इसमें कोई शक नहीं, विश्व गुरु तो हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि आप लोग एक सुई भी बनाने की आपने कवायद नहीं की थी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और हमने एक वैक्सीन के रूप में, सुनिए, हाँ बिल्कुल सही, स्वागत करते हैं आपका, बिल्कुल स्वागत करते हैं। जिस समय आप पैदा हुए थे गुलाम भारत में पैदा हुए थे कपिस भाई, और मोदी जी ने, आपने देखा ना। अच्छा ये बताइए, आप अपने यहाँ नाली के गैस से आप अपने यहाँ खाना बना रहे हैं कि नहीं? स्वागत बाद में कर लीजिएगा, पहले खाना बना के दिखा दीजिए। अरे भाई कपिस भाई फेल थोड़ी ना है, मैं देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कच्चा तीन फेल नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, मंत्री जी ने बताया कि कपिल जी रुक जाइए, उनको कंक्लूड करने दीजिए, मेरा वक्त जा रहा है। रमनीश जी कंक्लूड करिए, कपिल भाई रुक जाइए। दीपक जी सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात आपने की ना, कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अब सर्वदलीय बैठक बुलाया जाएगा तो ये एब्स्टीन फाइल की बात करेंगे, नहीं एब्स्टीन फाइल की बात करेंगे, नरवणे की किताब की बात करेंगे, आप फालतू बातें करेंगे। आप देखें कि आज संकट आया हुआ है, समाधान की बात नहीं करेंगे। आज आप देखें कि कपिस भाई कोई भी एक समाधान की बात इन्होंने की नहीं की ना, तो यही मैंने कहा आज कोई आपातकालीन है, ये तो समाधान किस बात का? अब आप नाली और गटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही उतनी तक ही, नाली और गटर से आगे निकल ही नहीं पा रहे। आप क्यों निकलेंगे? नाली और गटर से आगे निकलिए तो सही, तभी तो आप समाधान ढूंढ पाएंगे ना। समाधान करने के लिए देखिए, जो बिचौलिए की भाषा होनी चाहिए, आज विपक्ष वही बोल रहा है